पुष्पा शर्मा दिल्ली से और रंजीता मेहता बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले रंजीता मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। आपसे पहला सवाल ये कि अब महापंचायत लखनऊ में होने जा रही है। जिस तरह से पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया, लेकिन इसके बावजूद भी फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है आंदोलनकारियों की, अब कैसे समझाएंगे? देखिए, ये जनता जनार्दन फैसला करेगी और हिंदुस्तान की जनता फैसला करेगी कि सही कौन है और गलत कौन है। जिस तरीके से राकेश टिकैत जैसे लोग जिनकी दुकानदारी अब ये कानून वापस होने से बंद हो गई है, कहीं ना कहीं अपनी दुकानदारी को बचाने के लिए इस आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं। आज जनता जनार्दन इस बात का फैसला करे कि वो मोदी जी के साथ हैं या राकेश टिकैत जैसे चटपुंजी तो 60-60 लाख रुपए में दिखकर किसी के लिए वोटें मांगते हैं चुनाव के अंदर, वो उनके साथ है। जिनकी अपनी जमानतें जब्त हुई थी, जब वो इलेक्शन लड़ते हैं उनके पड़ोसी भी उनको वोट नहीं डालते। आज वो किसान और किसानी की बात करते हैं। एमएसपी पे कानून, जहाँ तक बात है, एमएसपी पे ऑलरेडी हरियाणा जो है 9 से ज्यादा 11 फसलें जो है वो एमएसपी पे खरीद रहा है। आज जिस तरीके से ये लोग षड्यंत्र करके आज पूरे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी ये तिरंगे का अपमान करते हैं, कभी ये पुलिस वालों की पिटाई करते हैं, कभी ये हुड्डन करते पुलिस वालों पे ट्रैक्टर चलाते हैं, कभी ये मंत्री के शीशे गाड़ियों के तोड़ते हैं। जिस तरीके से इन्होंने गुंडागर्दी पूरे हिंदुस्तान में मचा रखी है, आज जनता जनार्दन को इस बात का फैसला करना दीजिए वो किसके साथ है। जी रंजीता मेहता जी, क्योंकि अब वापस तो ले लिए गए हैं कानून, लेकिन किसान अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब कैसे आगे क्या रुख रहने वाला है बीजेपी का? कैसे अब इन आंदोलनकारी को समझाएंगे? देखिए, जहाँ से किसान और किसानी की बात है, किसान अपने खेतों में काम कर रहा है, वो पहले भी समझा हुआ था। कुछ आंदोलन जीवी जो विपक्ष के द्वारा गुमराह किए हुए हैं, राकेश टिकैत जैसे लोगों के द्वारा गुमराह किए गए हैं, चिरूनी जैसे लोगों के द्वारा गुमराह किए गए हैं, आज वो ही जिद पर बैठे हुए हैं। और ये मुट्ठी भर लोग इसीलिए ही हंगामा कर रहे हैं क्योंकि इनकी दुकानदारियां बंद हो गई हैं। कहीं ना कहीं बड़ा लंबा प्लान था दुकानदारी चलाने का। आज वो मोदी जी के कानून वापस लेने से आज इनकी दुकानदारी बंद हो रही है, इनकी जमीन खिसक रही है। इस बात की इनको चिंता है क्योंकि ये मुद्दा वहीन हो चुके हैं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। सिर्फ कानूनों को लेकर बार बार ये हंगामा करते थे, जब कानून ही वापस ले लिए अब मुद्दा कौन सा रह गया। और एमएसपी की जहाँ तक बात करते हैं, 17.5 लाख करोड़ का बजट चाहिए अगर पूरे हिंदुस्तान में एमएसपी लागू करना है। राकेश टिकैत जिसे पूछिए क्या अपने मल्टी जो बिलियनियर बिजनेस खड़े किए हुए हैं इन्होंने वहां पर, उनको देखकर ही सरकार का सहयोग करेंगे एमएसपी लागू करने के लिए। और जिन जगह पे ऑलरेडी एमएसपी लागू है, चाहे वो हरियाणा है चाहे वो पंजाब है, वहाँ की किसानों को ऑलरेडी जरूरत से ज्यादा जो है सरकार सहयोग कर रही है। और पूरे हिंदुस्तान में लागू करने के लिए 17.5 लाख करोड़ का बजट जो है वो कहाँ से लाए और कहाँ से पैदा करें, इसका बात जवाब दे। ठीक है, एक और सवाल ये कि 6 और मांगे रखी गई है, क्या उनको मांगेंगे? और दूसरी बात, आपकी तरफ से कहा गया कि विपक्ष ने आंदोलनकारियों को गुमराह किया है। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों आप कामयाब नहीं हो पाए आंदोलनकारियों को मनाने में? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जब हुड्डा साहब कांग्रेस की सरकार चला रहे थे तो कमेटी के जो अध्यक्ष थे ये स्वयं थे। स्वामीनाथन जी आयोग की रिपोर्ट आई, उसके बाद अपनी छाती पर अपनी पैरों के तले दबाकर रखा इन्होंने रिपोर्ट को। तब इन्होंने क्यों नहीं लागू किया एमएसपी? तब इन्होंने क्यों नहीं फसलों का रेट दिए? उसके बावजूद हमारी सरकार आने के बाद हमने 11 फसलों को इंक्लूड किया। बंतर भरपाई योजना में हमने 21 फसलों को इंक्लूड किया। हम जितना हरियाणा सरकार कर रही है, आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि किसी पहले सरकारों ने ऐसा काम किया हो। उसके बावजूद सहयोग करने की बजाय, शाबाशी देने की बजाय, ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जनता जनार्दन को माफ नहीं करेगी। और इलाहाबाद से तो चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ है। आप रंजीता मेहता जी आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कुलदीप वत्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कुलदीप वत्स जी, रंजीता मेहता हमारे साथ बने हुए हैं और उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से साफ तौर पर हमें ये बताया गया कि विपक्ष की तरफ से लगातार आंदोलनकारियों को गुमराह किया जा रहा है। कुलदीप वत्स जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही? कुलदीप वत्स जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 आ रही है। कुलदीप वत्स जी, रंजीता मेहता हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष इस पूरे आंदोलन को लेकर राजनीति कर रहा है और विपक्ष की तरफ से आंदोलनकारियों को लगातार गुमराह किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, धन्यवाद है जनता टीवी का। जी, पता नहीं रंजीता मेहता जी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, मेरे को तो पता नहीं।
पर कांग्रेस पार्टी का क्लियर एक स्टैंड था। इसमें कांग्रेस हो चाहे कोई और हो, जो आज इस देश और प्रदेश के किसान की हालत मोदी जी ने की, पूर्ण रूप से कांग्रेस का स्टैंड किसान भाइयों के साथ है, पहले भी था और आज भी है। और ये एजिटेशन कोई कांग्रेस का एजिटेशन नहीं है, ये किसी एक उसका नहीं है, ये किसानों का है, किसान कौम का एजिटेशन है। इसमें कांग्रेस और वो कहाँ से आ गई? पर इन्होंने और कुछ नहीं, इन्हें दो बात है, कोई भी काम होगा तो या तो खालिस्तानी या पाकिस्तानी या कांग्रेस, ये इनके अलावा कुछ नहीं पता। पर जो 1 साल से हमारे किसान भाई इस लड़ाई को लड़ रहे थे और किसानों ने ये डर था, ये भय था कि हमारे को मारा जाएगा, किसान को मारा जाएगा, और मोदी जी ने अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये जो कानून, काले कानून लेके आए थे, तो किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी है। और एक सवाल करना चाहूंगी, जो अंडानी और अंबानियों की दुहाई देते हैं, इनसे ये पूछिए कि सबसे ज्यादा CLU अंडानी और अंबानियों को हुड्डा जी ने अपने टेन्योर में क्यों दिए थे? तब वो क्या पता है? इनके भतीजे थे, आप सीए थे वहाँ पे, आपके साइड में। अरे आप छोड़िए, पूरा देश और प्रदेश को बेचने का काम किया है कांग्रेस ने। इनसे ये कांग्रेस में मलाई खा रही थी ना आप, उस समय क्यों अपनी छाती की अरे उस समय क्यों उन्हें MSP और उस समय क्यों स्वामीनाथन? अरे बड़ी बातें करनी बहुत आसान है कुलदीप। अरे इसको ये पूछिए MSP है क्या? पहले इसको ये पूछिए। कुलदीप, भाषा की मर्यादा बनाए रखें। पहले आप भाषा की मर्यादा में आप जितने भी बातें कहेंगे वो बेहतर होगा। इनसे आप ये पूछिए इनसे कि MSP क्या होती है, बताइए इसको, पता है क्या होती है MSP? भाषा मैंने कौन सी गलत बोल दिया है? आप ये बताइए, आप यही कांग्रेस में थी ना? आपकी कांग्रेस बताएगी कि आप इसी कांग्रेस में थे, आपको पता है ना? आप इसी कांग्रेस में थे यार। आप देश को बिल्कुल, अरे आपने आज वहाँ पर इस तरीके से किसानों को कुचला है कि आप चाहते नहीं थे कि किसान पहली जमात से दूसरी जमात में आए। आप लोग क्यों लीडरों के मुंह बिल्कुल आपने चाहा है, पहली जमात आपने चाहा है, आपने चाहा है ना? आप जानते हो किसान क्या होती है? अरे आप ये बताइए पहले, आपने पता है किसान क्या होते हैं? क्या एक भी फसल आप MSP से खरीदते थे? आप ये बताइए, आप जानते किसान क्या होते हैं? अरे आप छोड़िए, कोई सभ्यता आदमी बैठा है तो सामने सब बात करा करो। आज हरियाणा पूरे हिंदुस्तान में कहा जा रहा है, जिस तरीके की गंदी राजनीति आप लोग कर रहे हैं, आने वाली पुष्टि आपको माफ नहीं करेंगे। अहमदाबाद चुनाव के रंजीता मेहता जी, आपकी तरफ से अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है तो सुन भी लीजिए। रंजीता मेहता जी सुन भी लीजिए, बोलिए कुलदीप। ऐसा है, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर कोई सभ्यता का कोई आदमी बैठे तो मेरे को ले लिया करो फॉलो पे, और मैं जिसको कुछ पता ही नहीं है, एक बोलने से ऐसे मैं कोई बात नहीं कर सकता। ये आप अपनी बात करें, ये इसी कांग्रेस में थी ना, इनसे पता है ना, इसी कांग्रेस में आप इसी कांग्रेस के जयकारे लगाते थे आपने सवार से बस आज बीजेपी में बैठ के। तो ऐसे लोगों को मेरे सामने कोई हो जिससे मैं बात कर सकूं, जो लेवल उससे बात किया करें, ऐसे मैं बात नहीं करता किसी लेफ्ट में। तो कुलदीप वत्स की तरफ से कुछ सफाई ज्यादातर यहाँ पर नहीं दी गई, फिलहाल उनसे सवाल पूछा था। और आपको बता दें कि रंजीता मेहता और कुलदीप वत्स जो कि कांग्रेस विधायक है, रंजीता मेहता अभी भी हमारे साथ बनी हुई है। रंजीता मेहता जी, विपक्ष की तरफ से लगातार आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी ये कहा गया जब कृषि कानून वापस हुए कि सरकार ने जो कृषि कानून वापस लिए हैं, यानी कि सरकार ने आंदोलनकारियों के सामने घुटने टेक दिए, यहां तक ये बात भी कही गई विपक्ष की तरफ से। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? मैं आपको यही तो कहना चाहती हूँ, विपक्ष के पास जवाब होता तो वो लाइन पे रहते, कहीं ना कहीं उनके पास जवाब नहीं है, इसलिए वो डिबेट से भागने का काम करते हैं। बहस का जवाब बहस के साथ दे। जिस तरीके से हुड्डा गवर्नमेंट के समय में इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 के अंदर आ गई थी, 2014 में आके मोदी जी ने उसको लागू करने का काम किया। A2+F2 हमने दिया है। इनको पूछिए कि इन्होंने कौन सा ऐसा काम किसानों के सहयोग में किया था जो हमारी सरकार ने आकर बंद कर दिया हो। इन्होंने जिस तरीके से किसानों को कुचला है, दबाकर रखा है। पहली बार 11 फसलें MSP पे मनोहर सरकार ने की हैं। पहली बार बवंतर भरपाई योजना में 22 सब्जियां जो कि लोग टमाटर और आलू सड़कों पर फेंका करते थे, हमने उनका समर्थन मूल्य देने का काम किया है। जिस तरीके से हर चीज पे सब्सिडी हम दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि में 6,000 उनके अकाउंट में हम डाल रहे हैं। DBT के तहत 16 लाख करोड़ रुपए इस साल हमने पूरे हिंदुस्तान के किसानों के अकाउंट में डाला है। एक भी बात से जवाब है कुलदीप सिंह के पास?
सिर्फ हंगामा करना हमारा मकसद ठीक है, नहीं है। तो हंगामा विपक्ष ये- का काम हंगामा करना है, ये बात रंजीता मेहता जी की तरफ से की गई। शुक्रिया रंजीता मेहता, कुलदीप वत्स हमारे साथ जुड़ने के लिए।